है एवरीवन, आज हम करने वाला है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको जो 3 तारीख का पेपर होने वाला है अगस्त में, उसके लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कितने ऑब्जेक्टिव सही होंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। तो किसके शासन काल में जो भारत में प्रथम रेल लाइन थी बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रेलवे की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब से और कहां चलाई गई थी। कब और कहां से कहां तक चलाई गई थी पूछ रहा है। तो कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 4। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन्स हैं? कितने जोन है अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 जोन है। कितने हैं अभी? 18 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है। क्या नाम है? तो श्री श्रीधरुन स्वामी जी हुबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 8। भारतीय रेलवे की ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो यहाँ पे 1.6076 मीटर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9। देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन केविन किस वर्ष चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वडोदरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 के साथ में। डीजल रेल इंजन कारखाना अब डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स के किस रूप में कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है वाराणसी यूपी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 देशों के बीच चलती है। तो ये चलती है कहाँ से कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारतीय रेलवे की किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो ब्लू चिप कहा जाता है किसको? दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। एंट्रीग्रेड कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है परबंबुरु में, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। भारतीय रेलवे में स्वचालित सिग्नल प्रणाली की शुरुआत किस खंड से हुई थी। तो किस खंड से हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये मुंबई कुल्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन के साथ। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। तो अब क्या रख के दिया गया आरपीएफ का नाम बदल के? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आने का संभावना भी है 18 वाला। 19 बाजी, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो कौन सा स्टेशन के बीच चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी। कहाँ? दिल्ली से वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर देखिए। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। तो कब किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 21। किस वर्ष रेल बजट को पूर्ण सामान्य बजट मिला दिया गया था। तो कब मिला दिया गया था? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 2017 को। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। कौन थे रेल मंत्री? इनका नाम था जॉन मैथाई। ठीक है, जॉन मैथाई थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस बोरी बंदर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस भारत में कहाँ से चलती है? तो ये चलती है अमृतसर अटारी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 पे 25 नंबर पे, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को की गई थी। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है अंतर्वत। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 29, आधुनिक आवाज श्रेणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो किसके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु क्रमान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है? तो ड्राई आइस जो है वास्तव में क्या है? तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है। देखिए पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने हंसने वाली गैस लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर नाइट्रिक्स ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसको बोलते हैं यकृत यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? दैट इज माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी के रासायनिक बोलते हैं एक्सोविंग एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया पाली भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज ही 36 में, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा 7वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? तो ये कौन सा नदी पे है? तो ये महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मौलिक कर्तव्य की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 43 पे देखो, योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है देश का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। 46 देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो आईची नागोया जापान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिनेमा में। क्वेश्चन नंबर आज ही यहाँ पे लास्ट है हमारा 50 का, इसके बाद हम लोग 51 से नेक्स्ट पार्ट में करते हैं पार्ट 2 का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे नीदरलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब करते हैं सेकंड, ये हमारा फर्स्ट सेट का 50 था और सेकंड सेट का हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। अब फर्स्ट सेट का हमारा 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, सेकंड सेट में 50 से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव इसमें भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये हमारा मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करता है सेट 2 का पहला क्वेश्चन, कार्य के इकाई मात्रक क्या होता है? तो कार्य के इकाई मात्रक जूल होता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी? तो दूरी की यानी कि डिस्टेंस की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य टेम्परेचर मनुष्य के शरीर में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर कर दीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आज यहाँ पे 4 पे, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का उपयोग? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के साथ में, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है?
तो ध्वनि की जो चाल है इस्पात यानी कि ठोस माध्यम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवाज श्रेणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोशेले। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। साधारण नमक का रासायनिक नाम और उसका सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंख बंद करके लगा दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड, उसका रासायनिक नाम और सूत्र भी पूछा है तो हम लोग NaCl लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। लाफिंग गैस, हंसने वाली जो गैस होती है उसकी रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर आजिए और देखते हैं 10 यहाँ पे क्या पूछता है। देखो, किस धातु की रणनीति धातु यानी कि स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि यह हल्की और मजबूत होती है तो कौन सी धातु को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है? आंसर हमारा हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एक्सोर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 14 नंबर देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए आते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अब कुछ इतिहास यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? कब हुआ था हड़प्पा सभ्यता का खोज? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 1921। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो कहाँ दिया था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहाँ गए? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 में। पानीपत का पहली लड़ाई जो 1526 के बीच में 1526 में हुआ था तो किसके बीच में हुआ था पूछ रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? इनका नाम क्या था? इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट साइंस से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या पूछता है? किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार या शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेरेन द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार में। चलिए 4 पे आते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है और यह किन नदियों से द्वारा बनता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है होकर। चलिए आते हैं 25 नंबर के साथ। ओजोन परत पर वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो समताप मंडल हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। ठीक है, आर्टिकल 32। 27 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पीएम होते हैं। चलिए 30 नंबर पे आ जाइए, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? आंसर लगा दीजिएगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 हो गया। 32 के साथ में क्या पूछता है? www का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर लगा दीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आंसर हमारा हो जाएगा शिव समुद्र कावेरी नदी। चलिए 34 नंबर देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हो जाएगा हमारा असम का ये डांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 में, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? हमारा आंसर हो जाएगा चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अवार्ड से कुछ क्वेश्चन देखते हैं 36।
थॉमस कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के साथ में। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 38 देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, माई एक्सप्रेशन विथ ट्रूथ की पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कल्चरल, कुछ हम लोग इंपोर्टेंट डेज और करंट अफेयर से देखेंगे। चलिए 41 देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। चलिए 42 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा सिनेमा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का मिशन लैंडर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे विक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, वर्ष 2024 की ग्रैमसी लाइन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर पेरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर आज यहाँ पे 49 में ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 49 का, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए कलियन मर्फिन का नाम था, ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा? आंसर हो जाएगा हमारा श्री सिद्धार्थ कुरुण स्वामी जी हुल्लबी, यानी जो कर्नाटक में, ठीक है, हुबली जो यहाँ पे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव का सेशन कंप्लीट होता है। इससे मुझे बताइए कितने आपके ऑब्जेक्टिव पूरे सही हुए कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा लास्ट रिवीजन क्लास था जो कि आपके 3 तारीख का होने वाले एग्जाम के लिए फुल फाइनल है। इसके पहले मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट से, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा।